वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की इंग्लिश बुक से जो आपकी विस्तास की जो बुक है, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट की विस्तास बुक से जो आपका थर्ड चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसके बेस्ट नोट्स के साथ आपको इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं इस चैप्टर की। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है और कोई भी डाउट हो तो आप आगे मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अगर आप हमारे नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट करके जितने भी क्लास 12 के सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं वो आप इजीली और फ्री पढ़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहूंगा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोषी, ठीक है। इसके आप कह सकते हैं जो इसको लिखा है उनका नाम तिशानी दोषी है। इज अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सपेडिशन टू द कोल्डेस्ट, द ड्राइएस्ट एंड द डेजर्टेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इसमें वो अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हैं कि किस प्रकार से वो जाती हैं सबसे ठंडी जगह पर और जो सबसे ज्यादा ड्राई है, और उसका नाम है, आप अगर देखोगे, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। ऑथर विद अ टीम ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स, और ऑथर के साथ और कौन है, हाई स्कूल के बच्चे हैं। स्टूडेंट्स वेंडर्ड इन सेरेनिटी एंड इंजॉयड द वाइटनेस ऑफ द प्लेस, और जो पूरा वाइट वाइट है, बर्फ से ढका हुआ, बच्चों को मजा आ गया देख के। मिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इज ट्रैप्ड टू बी एक्सप्लोर्ड, और वो सभी जो उसकी अंटार्कटिका की जो एक मिस्ट्री है वो सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करने जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय जियोफ ग्रीन, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि ये कैनेडियन है। टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, सो दे गोट अ चांस टू अंडरस्टैंड एंड टू रेस्पेक्ट अवर प्लेनेट अर्थ। और उनको चांस मिलता है और इस तरीके से वो अपने प्लेनेट अर्थ की रिस्पेक्ट करने का और समझने का अर्थ को। जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज हिडन देयर, और यहाँ एक ऐसी जगह है ये जहाँ पे जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल हिस्ट्री दफन है। और दिस इज द टाइम टू कंटेम्पलेट ऑन द बर्निंग इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टू टेक केयर ऑफ अवर मदर अर्थ। और ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है वो सब बातें भी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। और ये अंटार्कटिका है जो कि आपने देखा ही होगा अंटार्कटिका कैसा दिखता है, पूरा वाइट है एकदम, आप अगर उसको देखेंगे। आगे बताया गया है, दिस इज एन एनलाइटनिंग अकाउंट ऑफ तिशानी दोशीज विजिट। और ये जो पूरा लिखा हुआ है ये तिशानी दोशी ने लिखा है इसको, ठीक है। और शी इज होपफुल दैट दिस वास्ट एक्सपेंस ऑफ आइस विल अनलॉक मैनी मिस्ट्रीज। और वो ये कहती हैं कि भाई ये बहुत मिस्ट्री है इसके पीछे छुपी हुई, ठीक है, कैसे अर्थ का एवोल्यूशन हुआ। हर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ अंटार्कटिका, इट्स जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट इज इनक्रेडिबल। और तिशानी दोषी ने जितना कुछ रिसर्च की है अंटार्कटिका के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। जर्नी टू अंटार्कटिका, इसको पढ़ते हैं। द नरेटर हेड्स टुवर्ड्स अंटार्कटिका अबॉर्ड अकेडमिक शुक्लिस्की, ठीक है, अ रशियन रिसर्च वेसल विद अ ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स। यहाँ पे इनके साथ में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं। शी रिवील्स दैट अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। और वो कहती हैं कि ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे विंडीएस्ट कंटिनेंट है, बहुत हवाएं चलती हैं। शी कमेंसेस हर जर्नी फ्रॉम मद्रास, और वो अपनी जर्नी शुरू करती हैं मद्रास से। क्रॉसिस 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करती हैं। 6 चेक पॉइंट्स आते हैं, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फेयर्स टू रीच हर डेस्टिनेशन। अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते ये सब चीज़ों को वो पार करती हैं। ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स, बहुत घंटे लग गए भाई ट्रैवल करते करते। शी फील्स रिलीफ एंड वंडर्स अबाउट द आइसोलेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द हिस्टोरिक टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर अ पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अंटार्कटिका और इंडिया एक ही लैंड मास के बहुत पहले एक पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। द नरेटर टेक्स द रीडर बैक टू 650 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 600, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 50 मिलियन ईयर्स, इतना पीछे वो ले जाते हैं। एंड एट दैट टाइम अंटार्कटिका वॉज अ पार्ट ऑफ अ जायंट अमालगेमेट सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना। अब मैं आपको इसको एक फोटो के साथ समझाता हूँ, ठीक है। ये आप अगर देखोगे कि नॉर्थ में है, ठीक है, लॉरेशिया, और साउथ में है गोंडवाना।
ये बहुत पुराना वर्ल्ड मैप है भाई हमारा, आप ये समझ लो बहुत ज़्यादा पहले की बात है, सब जुड़ा हुआ था इसी तरीके से। सो यही गोंडवाना जो है, यहाँ से हमारा इंडिया भी जुड़ा हुआ है, यही फिर आगे जाके अंटार्कटिका बन जाता है। सो यही हमें हिस्ट्री में बताया जा रहा है यहाँ पे। सो एट दैट टाइम ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड, ह्यूमंस नहीं आए थे उस टाइम पे। द क्लाइमेट वॉज वार्म, और उस टाइम पे बहुत गर्मी होती थी। एंड देयर वॉज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, पेड़ पौधे अलग अलग तरीके के थे। फॉर अराउंड 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना एग्जिस्टेड, ठीक है। और लगभग 500 मिलियन ईयर्स तक जो है गोंडवाना रहा। इवेंचुअली द लैंड मास ब्रोक अप, और आप अगर किसको कह सकते हैं कि इसके फिर धीरे 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 टुकड़े होते गए, और आज का जो हमें वर्ल्ड देखने को मिलता है वो आज ऐसा ही दिखता है। और लेकिन पहले ये वर्ल्ड हमारा कुछ इस तरीके से दिखता था जब सब जुड़ा हुआ था। नॉर्थ में लॉरेशिया, साउथ में गोंडवाना लैंड। सो ये आपको याद रखना है। Belonging to a relatively warm country, the narrator is shocked to be in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored. अब यहाँ पे जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भाई ये तो वन ऑफ दी वार्म कंट्री थी अंटार्कटिका, और आज की डेट में तो अर्थ की 90% जो आइस जमी हुई है वो यहीं पे जमी हुई है। शी फील्स शी वॉकिंग इनटू अ जायंट पिंग पोंग बॉल, और उनको ऐसा लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल के ऊपर चल रही हैं। देर इज नो ह्यूमन लाइफ, कोई ह्यूमन लाइफ नहीं है, नथिंग टू शो दैट ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट। And she is surrounded by midges, mites, blue whales and limitless aspects, huge icebergs। और यहाँ पे क्या है भाई, बहुत बड़े बड़े ऐसे आइस के टुकड़े हैं, वेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और यही सब है भाई, वहाँ पे ह्यूमन लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है। सो the surreal 24-hour summer lights and eerie silence that is interrupted only by the breaking of an iceberg is mind boggling। इतनी ज़्यादा शांति है कि आवाज़ जो आती है, साइलेंस जो टूटती है, वो सिर्फ किसी बड़ी पत्थर की वो क्या कहते हैं आप, बर्फ की कोई चट्टान है वो टूटती है तो बस उसी की आवाज़ आती है और किसी की भी नहीं। ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन बींग्स हैव बीन ऑन द अर्थ अबाउट 12,000 ईयर्स, 12,000 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है ह्यूमंस को। इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी हैव चेंज्ड द फेस ऑफ आवर एनवायरनमेंट फॉर वुड्स, और हमने अपने एनवायरनमेंट को बुरे से बदतर किया है। वी हैव डोमिनेटेड द अर्थ बाय एस्टेब्लिशिंग सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़, अर्थ को हमने पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया है, शहरों का विकास करके, मेगा सिटीज़ बना के। दिस हैज़ लेड टू एनरोचमेंट ऑफ मदर नेचर, और हमने अपने मदर नेचर का ही एनरोचमेंट कर दिया है और कब्जा कर लिया है। वी आर लिमिटिंग रिसोर्सेज ऑन द प्लेनेट फॉर अदर क्रीचर्स, और हम और जो जानवर हैं, जो और प्राणी हैं, उनके लिए हम रिसोर्सेज ख़त्म करते जा रहे हैं। burgeoning population has added to our woes, the average global temperature is rising, ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। द ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट में। सो इसकी वजह से क्या है कि जो हमारा जो ग्लोब है, आप कह सकते हो जो हमारा अर्थ है, बहुत ज़्यादा वार्म होने लगा है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्लाइमेट चेंज। There are many unanswered questions about climate change and the narrator is alarmed by them. So in this debate, Antarctica has a major role to play. यहाँ पे अंटार्कटिका का क्या, यहाँ पे क्या रेफरेंस है, क्यों दिया गया है क्लाइमेट चेंज वाले में, सो देखते हैं। This is because as compared to other places, it remains relatively pristine and contains 500,000 years old carbon records trapped in its layers of ice। क्योंकि आप अगर देखोगे कि इसके यहाँ पे जो प्रिस्टाइन एंड मतलब आप यहाँ पे देखोगे कि कितने मतलब 500,000 ईयर्स पुराने कार्बन के रिकॉर्ड्स हैं यहाँ के, जो बर्फ के अंदर जो लेयर्स हैं उसके अंदर। द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइज हिडन इन अंटार्कटिका, और हमारे अर्थ का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब अंटार्कटिका में है। पास्ट तो आपको बर्फ के अंदर दिखेगा, प्रेजेंट आप आज देख ही सकते हो, फ्यूचर भी दिख रहा है भाई, अंटार्कटिका के अंदर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। फ्यूचर यही है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी और धीरे 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 दुनिया खत्म, ये हमें अपना फ्यूचर भी दिखाता है अंटार्कटिका। सो क्लाइमेट चेंज तो होता ही जा रहा है। आइस प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम एम्स एट स्टडिंग द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन अंटार्कटिका। इसमें क्या है, अंटार्कटिका के इकोलॉजिकल प्रोसेसेस कैसे होते हैं ये सब पढ़ाया जाता है। द नरेटर वर्क्स ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड अकेडमिक शोकोलस्की, ठीक है। इट टेक्स स्कूल स्टूडेंट्स ऑन ट्रिप ऑफ अंटार्कटिका, और यही क्या है, फिर बच्चों को ले जाते हैं अंटार्कटिका की ट्रिप के ऊपर। द विजिट एम्स एट जनरेटिंग अ न्यू अवेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट इन यंग इम्प्रेशनेबल माइंड्स, और बच्चों को ले जाने का मतलब यही है कि अपने यंग जो जनरेशन वाले हैं वो रिस्पेक्ट करें प्लेनेट की, और उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा कुछ समझ पाए। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स, 6 सालों से ये चल रहा है, एंड इज़ हेडेड बाय अ कनेडियन जो
जियोफ ग्रीन, और इसको चलाने वाले एक कनेडियन है जिनका नाम है जियोफ ग्रीन। अर्लियर ही यूज्ड टू टेक सेलिब्रिटीज, रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स टू अंटार्कटिका फॉर मनी। पहले ये क्या करते थे, सेलिब्रिटीज वगैरह को यहाँ पे लेके आते थे घुमाने अंटार्कटिका में पैसों के लिए। ग्रेजुअली ही गॉट सिक ऑफ दोज पीपल हु गिव नथिंग टू द अर्थ इन रिटर्न, और वो बाद में जाके उनको बहुत बुरा लगता है कि ये जितने भी मैं सेलिब्रिटीज वगैरह को लाता हूँ पैसों के लिए, ये अर्थ को रिटर्न में क्या दे रहे हैं, हमारी पृथ्वी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये और नुकसान कर रहे हैं उसका। सो ही डिसाइडेड टू टेक स्कूल स्टूडेंट्स देयर, और उस दिन से उसने सोच लिया कि अब मैं स्कूल के बच्चों को लेके जाया करूंगा। इट वॉज हिज फर्म बिलीफ दैट यंग माइंड्स कुड लर्न एंड एक्ट बेटर अबाउट द पोटेंशियल हैजार्ड्स रिगार्डिंग द एनवायरमेंट विच अवर अर्थ फेसेस। उनको लगता था कि जो ये यंग बच्चे हैं ये ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे एनवायरमेंट में जो अर्थ फेस कर रहा है वो एक यंग बच्चा ही समझ सकता है। द प्रोग्राम वॉज अ सक्सेस बिकॉज चिल्ड्रन कुड सी विद देयर ओन आइज द कोलैप्सिंग आइस शेल्फ्स एंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स। ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ क्योंकि बच्चों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे जो बर्फ, बड़ी बड़ी जो मतलब बर्फ की चट्टानें हैं वो पिघल रही हैं, कोलैप्स हो रही हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। एंड उनको पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग रियल है, सिर्फ किताबों में नहीं छापी जाती, वहां पे जो बड़े बड़े बर्फ के चट्टान हैं वो पिघल रहे हैं। इट मीन्स जो एक बर्फीला इलाका है वो भी पिघल रहा है अर्थ का, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और the greatest lesson to be learned is little changes in the environment can have big repercussions। छोटे भी चेंज आ जाते हैं एनवायरमेंट में तो वो बहुत बड़ी दिक्कत दे सकते हैं। the microscopic phytoplankton are nourishment for marine animals and birds in the region। any more depletion in the ozone layer will affect the activities of these grasses। so अगर आप देखें कि ओजोन लेयर का जिस तरीके से डिप्लेशन हो रहा है ऐसा ही होता रहा सो बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। दिस विल इन टर्न अफेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इन दिस रीजन एंड ग्लोबल कार्बन साइकिल। और ये कार्बन साइकिल में जितने भी फिर जीव जंतु प्राणी आते हैं, जो भी लोग रहते हैं, सभी की लाइफ्स को ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, द phytoplankton leads us to conclude that if we take care of small things the big things can be saved। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कुछ बहुत बड़ा होने से आप बचा सकते हैं। फिर है आगे, द नरेटर सेज दैट द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रोलिंग ऑन द ओशियन एट अंटार्कटिका वाज अ नेवर टू बी फॉरगेटन इंसिडेंट फॉर ऑल। और इंडिया यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि अंटार्कटिका में जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा इंसिडेंट था और कभी भी भूला नहीं जा सकता। At 65.55 degrees south of equator, the narrator and the students were told to get down। दे पुट ऑन गोर-टेक्स आइस शूज एंड सन ग्लासेस। उन्होंने ये सब पहना हुआ था, है ना, बर्फ पे चलने वाले जूते, सन ग्लासेस। ऑन ओवर 180 मीटर्स ऑफ सोल्ट वाटर देयर वाज 1 मीटर थिक लेयर ऑफ आइस। एक एक मीटर जो है मतलब मोटी लेयर थी भाई बर्फ की। इट वॉज अ ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस टू सी क्रैबीटर सील्स सिटिंग इन द पेरीपेरी। और जो सील्स होते हैं ना, जानवर होते हैं, वो बैठे हुए थे। इट वॉज ट्रूली अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। The author is overwhelmed with the beauty of balance in play on our planet। She has many questions in her mind। और यहाँ पे ऑथर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि किस तरीके से बैलेंस अगर रहता है तो हमारा प्लेनेट भी अच्छा रहेगा। Whatever be the answers to those questions, she is full of optimism about the teenagers who are full of the idealism to save the earth after having made up the trip of Antarctica। So यहाँ पे ऑथर को लगता है कि इन टीनेजर्स को, बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके आइडियाज़ ही आगे जाके इस अर्थ को बचाएंगे। सो नीड ऑफ और क्या है, नीड ऑफ द आर यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, अर्थ का जो हाल हो रहा है वो ना हो, कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज जस्टिफिबली। ठीक है, सो रिसोर्सेज का कंजम्पशन जो है वो काफ़ी जस्टिफिबली होना चाहिए, आप ध्यान से करिए। अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स द प्लेनेट विद कंसिस्टेंसी विल ब्रिंग द पॉजिटिव चेंज। और अगर आप अपने अर्थ के लिए कुछ अच्छा सा स्टेप उठाते हैं सो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। सो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।